जब उन्होंने स्टार्ट किया था फेयर वैल्यू मेथड से निकालना वैल्यूएशन ऑफ शेयर। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ दिख रही है, दिख रही है। हाँ विवा, क्या बोल रही हो? कुछ नहीं सर, आप कंटिन्यू करिए। तो फेयर वैल्यू बताया था हमने आपको एक बात कि इसमें कोई कुछ नहीं, अलग से भी एक्स्ट्रा कोई मेथड नहीं है। इसमें इंट्रांजिक वैल्यू जो निकालते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, नेट एसेट्स मेथड से करते हैं वैल्यूएशन, और यील्ड मेथड से, अर्निंग मेथड से करते हैं वैल्यूएशन। इन दोनों को आप मिला दीजिए ठीक है, तो वही क्या बन जाता है आपका फेयर वैल्यू मान लिया जाता है, ठीक है ना। और उसमें नया कुछ भी नहीं होता है। इंट्रिंसिक और सर इंट्रिंसिक और जो लिखा है यहाँ पर फॉर्मूला, फेयर वैल्यू का मतलब होता है इंटरनल वैल्यू का शेयर निकाला आपने, नेट एसेट्स जो आपने निकाला था, प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। और मार्केट निकलता कैसे वैल्यू है मार्केट वैल्यू शेयर, अर्निंग रेट निकालते हैं ना, फॉर्मूला निकालते थे कि अर्निंग रेट अपॉन नॉर्मल रेट इनटू पेड अप वैल्यू शेयर। तो अर्निंग रेट वाला से वैल्यूएशन नहीं कि देखा जाए नेट एसेट्स वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू, जो दो प्लस निकालते थे हम लोग, उन दोनों का वैल्यू निकालिए और निकाल टू डिवाइड किए, एवरेज कर लीजिए उसका, वही हो जाता है मेरा फेयर। यानी फेयर और कुछ भी नहीं है, नेट एसेट्स से शेयर का वैल्यूएशन और मार्केट वैल्यूएशन का एवरेज है, और कुछ भी नहीं है। उसी बोलते हैं फेयर वैल्यूएशन, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। इसका हमने क्वेश्चन भी कल लगाया था, देख लो। इसमें शेयर था 10,000 शेयर से रिजर्व है, ठीक है, ऐसे रखा है, नीचे का बिल्डिंग मशीनरी दिया है 40,500 का, और इतना रुपया, ठीक है। यानी कि इसमें भी इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है, तो जो रिवाइज इंफॉर्मेशन होती है वही काम यूज करना होगा। तो नॉर्मली इसको दो बार निकालिए पहले वैल्यूएशन, जो हमने सीखा था पिछले क्लासेस में, याद होगा आपको विभाजी। तो पहले निकालो उसका नेट एसेट्स यानी कैपिटल प्लॉट भी, तो बिल्डिंग प्लान में जो रिवाइज वैल्यू दिया है उसको रिवाइज लेंगे हम, और जो नहीं दिया उसकी बुक वैल्यू लेंगे, बुक वैल्यू लेके जोड़ा हमने, एसेट्स आया हमारा, आउटसाइड लायबिलिटी डेट पेपर घटाया तो आया मेरा इंट्रांजिक वैल्यू ऑफ शेयर्स आया हमारे, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग नेट एसेट्स, ठीक है ना। अब यही तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आपको निकालना है तो या तो आपका आया नेट एसेट्स डिवाइड बाय इंट्रांजिक वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 थे, 10 रुपए 15 पैसा आपका शेयर वैल्यू आ गया, ये था आपका इंट्रांजिक वैल्यू ऑफ शेयर यानी कि नेट एसेट्स वैल्यू। अब बात करते हैं यील्ड वाले से, बात करना होगा हमको, तो यील्ड मेथड की बात करेंगे हम, तो बोलेंगे टोटल प्रॉफिट जो आपका दिया हुआ था 3 साल प्रॉफिट दिया था, उसको आप पहले एवरेज करिए, तो तीनों साल प्रॉफिट को आपने जोड़ा, 3 से डिवाइड किया, तो आपका 14,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट आ गई है, ठीक है ना। अब आपको निकालना होगा रेट ऑफ रिटर्न यानी अर्निंग रेट निकालना है आपको, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड यही जो आपने निकाला था 1,01,500, यही क्या आता है, यही से बोलते हैं नेट इंट्रिंसिक वैल्यू बोलिए, यही कैपिटल एम्प्लॉयड भी है आपका। तो ये आपने कमाया है 14,000 1,01,500 पर इंटू 100 किया तो 13.79% आपका आ गया यील्ड यानी अर्निंग रेट आपकी आ चुकी है। अब यील्ड मेथड से आप निकालेंगे वैल्यूएशन, तो आपको फॉर्मूला पता है अर्निंग रेट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। तो जो अर्निंग रेट निकाला आपने 12% नॉर्मल रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनटू 10 किया हमने पेड अप वैल्यू, तो मेरा सही क्वेश्चन आ चुका है। यानी एक पे आया था 10 रुपीज 15 पैसे, एक आया था 11 रुपीज 49 पैसे, दो वैल्यू मेरा आ चुका है, दोनों हम पीछे पढ़ के आए हैं, अच्छे से कवर किए थे, अब दो निकाल लिया। अब फेयर वैल्यू में बस यही है, आप इन दोनों वैल्यू को एवरेज कर लीजिए, इन दोनों को प्लस के डिवाइड बाय 2, तो जो वैल्यू आई 10.82, दिस इज अवर फेयर वैल्यू मेथड से आया वैल्यूएशन आपका शेयर का। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं हुआ होगा, नहीं? हाँ समझ गई? बोलो क्या नाम तुम्हारा? सृष्टि विभा समझ गई? यस सर। सर यहाँ पर जो हम लोग को रेट ऑफ अर्निंग निकालनी है उसके लिए हमें यील्ड मेथड अप्लाई करना होगा। ईसा अभिषेक आपको समझ में आया? यस सर। चलिए अगला भी हमने कवर किया था, यहाँ पर भी हम लोगों ने वही बात, यहाँ भी सेम प्रोसीजर यहाँ का भी था, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। आप उसी तरह सेम प्रोसीजर निकालेंगे रेट्स और मार्केट वैल्यू निकाल के आप इसको क्लियर कर लेंगे। अब आइए बात करते हैं 21 की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। 21 में क्या था, सृष्टि देख रही हो? यस सर। देखिए 21 में क्या रहा था, शेयर दिया हुआ 1000 शेयर दिया हमने लिस्ट का, ठीक है, रिजर्व फंड दिया है, प्रॉफिट लॉस दिया है, इसमें बता रहा है 86,000 क्या है, 13,14 का भी दिया है, अच्छा नहीं पहले का भी है।
फिर टेबल दे रखा है आपके सामने, फिर क्या बोल रहा है फिर एसेट्स दिया है आपका, नॉन करेंट एसेट्स आपके सामने है, उसमें फिक्स्ड एसेट टेंजिबल है, टैक्स एंड फंड लेस किया, बाहर निकाला, फर्नीचर निकाल दे दिया आपको बाहर, और अदर नॉन में दिया इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, उसमें टैक्स एंड फंड ऑन डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखा है, ठीक है, और करेंट एसेट भी आपको इतना दे रखा है आपको। बाकी का अगर नीचे इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है हमसे you are required to give the following information. You are given the company's prospects future are equally good है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, फिर कह रहा है फ्री होल्ड प्रेमाइसेस आर वर्थ नाउ 70,000 है, वैल्यू उसको नया रिवाइज कर दिया, फ्री होल्ड का नया लेंगे हम लोग। पब्लिक कंपनी इज डूइंग सिमिलर बिजनेस सो प्रॉफिट ऑफ अर्निंग कैपेसिटी 15% पर एनम ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपका हो गया नॉर्मल रेट दे दिया क्वेश्चन में, ठीक है ना, एनआरआर दिया हुआ है। अब कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर विदाउट टेकिंग गुडविल इनटू कंसीडरेशन एंड इग्नोर टैक्सेशन, आप बच गए, अब आपको टैक्स भी छोड़ देना है और आपको गुडविल का भी वैल्यूएशन नहीं करना है, यहाँ बोला है विदाउट टेकिंग गुडविल इनटू कंसीडरेशन, तो आप तो बच गए, आपको आराम हो गया, काम कम हो गया आपका, बिना गुडविल के आपको काम करना होगा। आइए दिखाते हैं, तो पहले आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ एसेट्स लीजिए आप, ठीक है ना, क्या दिया एसेट्स वैल्यू दिया था आपको उसमें, और उसमें ऐड किया है एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, जो एसेट्स आपको दिया था, चेक करिए यहाँ पर अपने क्वेश्चन में, आप अगर चेक करें तो आपको इस क्वेश्चन में लायबिलिटी भी थी आपकी, और एसेट्स पूरा एसेट जो आपका था 2,45,000 रुपए तक दिया था क्वेश्चन आपको पूरा, आप अलग अलग लो या एक ही ले लो, बात एक ही है, तो एक ही चीज रिवाइज हुई थी, 256 हमने यहाँ पूरा ले लिया, और एक चीज रिवाइज हुआ था जो कि 70,000 रुपया हो गया था, तो वैल्यू बढ़ गई थी, 16 से 70 हो गया था, आपका 54,000 रुपया वैल्यू बढ़ गया था बच्चा, तो जो वैल्यू बढ़ गया था बस वही ले लो, या फिर 70,000 यहाँ से लेते, बाकी अलग अलग इंडिविजुअली एसेट्स ये होती है जोड़ के तब भी यही वैल्यू आती, 3,10,600 आती। बताइए यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। बताइए यहाँ तक क्लियर हो गया बात? एसेट्स लिए जो वैल्यू बढ़ी थी हमने बढ़ा दिया, उसके बाद उसमें से जो डेप्रिसिएशन लगा हुआ था आपका 9,000 रुपए का, वो तो घटा था, उसको हटाना पड़ेगा, उसको हमने हटा दिया। अब आपकी मिल गई है एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स आपके सामने आ चुकी है, उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज अगर हम हटा दें, ठीक है ना, आउटसाइड लायबिलिटी हटा दोगे तो आपका आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, या इसको कह सकते हैं हम लोग नेट एसेट्स, एक ही बात है, ठीक है ना। अब आपको निकालना होगा वैल्यू से आपका इंट्रांजिक वैल्यू के आधार पर, तो 2,92,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, कितने थे, नंबर ऑफ शेयर कितने थे बोलो? 1,000 था, 292 आ गया, वैल्यू आपकी आ गई। उसके आगे बढ़े हम लोग, अब निकालना है हमको मार्केट के हिसाब से निकालना होगा हम लोगों को, तो मार्केट निकालने के लिए पहले तो हमने क्या लिया अगर मार्केट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले भाई यहाँ पर बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ले लिया, जो 56 था हमारा 600, उसमें से नॉन ट्रेडिंग एसेट्स इन्वेस्टमेंट जो था हमारा, जो भी नॉन ट्रेडिंग पर्पस का, उसको वहां से हटाओ, जो आया उसमें से आप डेप्रिसिएशन ऑफ फ्री होल्ड का उसको हटाया हमने, और फिर हमने आउटसाइड लायबिलिटी घटाया, तो अब मेरा आया इफेक्टिव कैपिटल आ गया। जानते हो इफेक्टिव मतलब क्या होता है? यानी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हमारा नॉन ट्रेड है, मतलब बाहर कहीं इन्वेस्ट किया है, हमने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है, वो पैसा कहीं बाहर लगा है, तो इसका मतलब बाहर है, हमारे बिजनेस में नहीं है, हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं है वो शामिल, तो उसको बोलते हैं नॉन इफेक्टिव। ये जो अभी हमने उसको हटा दिया बाहरी वाला, तो अब जो आया इफेक्टिव कैपिटल आ चुका है, हमारा इतना पैसा कैपिटल में लगा हुआ है, ठीक है ना, इट इज अच्छा ठीक है। और क्वेश्चन में कहा है कि फॉर द करंट ईयर कंपनी ने प्रॉफिट दिया था आपको ब्रैकेट में 86,000 फॉर द करंट ईयर, 86,000 साल का था आपने कमाया, तो 1,69,000 रुपीज लगा था, आपका इन्वेस्टेड था फॉर द इन द बिजनेस, और आपने कमाया 86,000,
इससे आपको निकल जाएगा रेट ऑफ अर्निंग 50.89% प्लस आपका रेट ऑफ अर्निंग आ गया। अब आप काम करेंगे, आप निकाल लेंगे कि अर्निंग रेट अपॉन नॉर्मल रेट 15 क्वेश्चन में दिया हुआ था। अर्निंग अपॉन नॉर्मल डोनेट किया तो आपकी इसे वैल्यू आ चुकी है। अब इन आपको इंट्रांजिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू दोनों निकल चुका, सामने आ चुका है। अब इन दोनों को पकड़ के आप एवरेज कर लीजिए। 292 जो इंट्रांजिक आई थी प्लस मार्केट वैल्यू जो आई थी वो डिवाइड किया 2 से, तो आपकी क्या आ गई वैल्यू भैया? आपकी वैल्यू आ गई 315 रुपए। ध्यान रहे अर्निंग रेट में अर्निंग निकालते वक्त चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, इफेक्टिव एम्प्लॉयड, इसमें नॉन कैश इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं। और जब निकालते हैं नेट एसेट्स तो नेट एसेट्स में सब ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू भी शेयर होल्डर की ही है। अब आइए, इसलिए हमारी वैल्यू क्या हो गई? 315 रुपए 63 रुपीज मेरी वैल्यू खो चुकी है। अब कोई दिक्कत नहीं है, या दिक्कत है तो एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। ईसा, सृष्टि, अभिषेक, विभा, एनी प्रॉब्लम इज देयर यू कैन आस्क, टेल मी फटाफट। सर ये इफेक्टिव कैपिटल क्यों निकाल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। फिर रिपीट कर रहे हैं, 3 बार हमने बोला था, फिर रिपीट कर रहे हैं। जब भी कभी हम अर्निंग रेट निकालते हैं तो हमको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होता है, और कैपिटल एम्प्लॉयड में मतलब वो होता है जो पैसा फर्म में यानी कंपनी में लगा हुआ है, उसमें हमेशा हर कोर्स पीछे जो किया था हम चैप्टर पढ़े थे हम लोग गुडविल, वहां भी ये चीज हम लोग पढ़े थे। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं, उसको हटा देते हैं, ठीक, तब मिलता है हमको इफेक्टिव कैपिटल। और जब नेट एसेट्स की बात की जाती है तो नेट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट चाहे मेरा ट्रेड हो चाहे नॉन ट्रेड हो, दोनों लिया जाता है। तो नेट एसेट्स निकालने के लिए यानी इंट्रांजिक वैल्यू निकालने के लिए हम नॉन ट्रेड को भी ले लेंगे, सब ले लेंगे, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम नॉन ट्रेड नहीं लेते हैं, ताकि हमें एक्चुअल कैपिटल मिल सके, जिससे हम रेट ऑफ अर्निंग निकाल सकें। ईसा, अभिषेक, विभा, सृष्टि, और पूछिए, कुछ पूछना है? नहीं सर, समझ में आ गया। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा, जब भी नेट एसेट्स निकालेंगे हम लोग वहाँ सब लेंगे, और जब भी निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड वहाँ नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे। मैंने ऐसा इन्वेस्टमेंट आपने कैपिटल पूंजी का वो भाग जो आपने कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया, आपने बिजनेस नहीं लगाया, नॉन ट्रेड हो गया, तो भैया जब बिजनेस लगाए नहीं तो उससे आपने कमाया नहीं, तो क्यों उसको लेंगे? हटाओ उसको वहां से, तभी ना एक्चुअल हमें रेट ऑफ अर्निंग मिलेगा। और जब एसेट्स की बात करेंगे तो भैया चाहे मेरा खुद मेरे घर पैसा हो चाहे बैंक जमा हो, दोनों मेरा है, सब जोड़ेंगे तब मिलेगा, मेरा नेट एसेट्स आएगा, तब मेरी इंट्रांजिक वैल्यू आएगी। फिर रिपीट कर रहे हैं अगेन, इंट्रांजिक वैल्यू में सब ले लेंगे निकालते वक्त, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हुए इफेक्टिव में नॉन ट्रेड नहीं लेंगे। रीजन भी हमने बता दिया आपको। अब आइए बात करते हैं एग्जांपल 22 की। विभा पढ़ो। विभा पढ़ो। हेलो विभा पढ़ो। सर स्क्रीन पे दिखेगा तब तो पढ़ेंगे। तो अभी तक क्या अभी तक नहीं दिख रहा तुम्हें क्या? सर मतलब थोड़ा सा नहीं, अभी नहीं दिख रहा है, वो बस एग्जाम्पल 20 दिख रहा है सर, 21। ईशा, सृष्टि नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है सृष्टि हाँ तुम सर, पढ़ो। अब दिख रहा है, सृष्टि तुम पढ़ो। अब दिख रहा है। हाँ सृष्टि तुम पढ़ो। सृष्टि अच्छा पढ़ रहे। The following information is disclosed by the balance sheet of सृष्टि जी आप पढ़िए, बाद में माइक ऑफ कीजिए। हम पढ़ तो रहे हैं। पढ़िए। The following information is disclosed by the balance sheet of S Ltd as at 31st March 2014. Equity and liability, shareholder fund, share capital 25,000, equity share of 10 each, reserve and surplus, reserve, statement of PL including 1,30,000 for current year profit after tax, current liabilities, trade payable, other current liabilities, short-term provision, provision for tax for current year profit, assets, non-current assets, fixed asset, tangible assets, building machinery। सर नीचे करिए।
furniture, current asset, inventories, trade receiver, bad debts, cash and cash equivalent, other current assets, unmortgaged familiar expenses. The following information is supplied. First, market value of building machinery, furniture, and trade receiver are 2 lakh, 2,40,000, 15,000, and 2,35,000 respectively. रुको, Second, other companies doing the same business show a profit of 10% on market value of share. Third, profit before tax for last 3 years have shown an increase of 35,000 annually. Fourth, goodwill is to be valued at 2-year purchase of super profit on the basis of simple average. If tax rate is 35%, calculate fair value of share. क्या मेरी आवाज आ रही है? सुन रहे हैं हमको आप? Yes, sir. यहाँ पर तुम्हें जब मार्केट वैल्यू एसेट्स का डिफरेंट दे रखा है, सबका, बिल्डिंग का, फर्नीचर का, ट्रेड रिसीवेबल का, सबका दिया हुआ है, तो आपको अब यही वैल्यू लेनी पड़ेगी निकालते वक्त। अब वर्किंग में फिर अभी नीचे 10% दिया हुआ है, ये आपका नॉर्मल रेट का काम करेगा, नॉर्मल रेट दिया हुआ है कंपनी का। और कंपनी करी बिफोर टेक्स प्रॉफिट 3 सालों में क्या था, इंक्रीज किया है 35,000 एनुअली, तो प्रॉफिट हर साल क्या हो रहा है, 35,000 बढ़ रहा है। और गुडविल निकालना है आपको, यहाँ पर लेना होगा गुडविल, यहाँ वैल्यू करना पड़ेगा, पिछले नहीं किया था, यहाँ करना पड़ेगा। 2 ईयर पर आप निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालना होगा ऑन बेस ऑफ सिंपल एवरेज। तो आप प्रॉफिट का सिंपल एवरेज, वेटेज नहीं, सिंपल एवरेज करेंगे आप, और 2 साल की, और उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है, सुपर प्रॉफिट निकाल के आपको करना पड़ेगा। और टैक्स दिया है 35% का, ठीक है। कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। तो यहाँ पर इंटाजी से भी निकालेंगे, यील्ड से भी निकालेंगे, और फिर दोनों का एवरेज कर देंगे, हो जाएगा फेयर। आओ देखिए, तो पहले आप निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज निकालना होगा, तो क्या क्या लेंगे इसमें, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कौन सा लेंगे, नया वैल्यू जो रिवाइज दिया है नीचे, या बैलेंस शीट वाली? सर नया जो वैल्यू दिया है वो नया दिया वो लेंगे। बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन सब नया ले लिया, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, बोले नया ले लिया आपने, कैश बैंक ले लिया, उसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स और ट्रेड पेबल, प्रोविजन थी ये, इसको हमने हटाया, तो क्या मिला हमको, ये कैपिटल एम्प्लॉयड हम पा गए। क्योंकि हमें ये कैपिटल एवरेज चाहिए होगा, कैपिटल लोगों को ओपनिंग क्लोजिंग नहीं मालूम है हम लोग को, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो ले रहे हैं एवरेज कैपिटल करने को कहा है, प्रॉफिट निकालने को कहा है। जब एवरेज प्रॉफिट करते हैं तो कैपिटल भी हमको एवरेज चाहिए होता है, बी केयरफुल, ठीक है। तो जब यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो कैपिटल भी चाहिए होगा हम लोग को एवरेज, और एवरेज कैपिटल करने के लिए लास्ट चैप्टर में गुडविल हम लोगों ने पढ़ रखा था, वहां हमने क्या किया था, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया होता है, तो हम क्या करते हैं, करेंट ईयर प्रॉफिट का अगर हाफ लेस कर दिया जाए तो कैपिटल एवरेज मिल जाता है हम लोगों को, ठीक है। तो करेंट ईयर प्रॉफिट का क्वेश्चन में दिया हुआ है, चेक करो, नहीं दिया हुआ है क्या आपको, प्रॉफिट करेंट ईयर दिया है, नहीं दिया है? नहीं दिया है सर, ऊपर आइए, नहीं दिया ऊपर आइए, बिल्कुल दिया होगा, ऊपर आइए। सर सिर्फ 35 नहीं रुकिए रुकिए ये रुकिए। क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ ईयर दिया हुआ है, अच्छा, लिखा हुआ है इंक्लूडिंग हाँ 1,30,000 करेंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 1,30,000 प्रॉफिट क्या थी आपकी, आफ्टर टैक्स थी, करेंट ईयर की, एक साल की। अगर पिछले सालों का लेते हुए 1,55 हो रहा है, उसका मतलब नहीं है। हाँ। करेंट ईयर की जो प्रॉफिट है हमारी, ध्यान सुनो, वो 1,30,000 रुपए है, तो 1,30,000 का हाफ कर दीजिए आप, नीचे आइए। तो 1,30,000 हाफ करेंगे कितना आएगा सर भैया, 65,000 आएगा, आया 65, सॉरी तो आप लेस कर दीजिए, तो क्या आएगा आपका, अब आपका एवरेज कैपिटल आ चुका है। अब हमें चाहिए होगा एवरेज प्रॉफिट निकालना है हम लोगों को। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर? तो आप इसके एवरेज प्रॉफिट निकालिए, कैसे निकालेंगे, हेलो हेलो
अब चाहिए हमको एवरेज प्रॉफिट। अब तुमको पता है क्वेश्चन आपसे कहा, क्या बोला था आपसे क्वेश्चन में, ये इनकी प्रॉफिट क्या हो रही है हर साल, बताइए। हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं मेरी बात, आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो, और इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? हाँ, इंक्रीज हो रही है। तो प्रॉफिट कितनी होगी आपने देखा है, कितना बोला इंक्रीज करने के लिए हम हर साल क्या बोला शेयर फंक्शन में। और फिर देखते हैं फंक्शन ये बता रहा है प्रॉफिट ऑफ बिफोर, प्रॉफिट लिखा था प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर लास्ट 3 ईयर हैव शोन एन इंक्रीज ऑफ 35,000 एनुअली। बच्चे बढ़ी हुई है और टैक्स क्या रेट था आपका 35% का आपका टैक्स रेट भी था। तो यहाँ तुम चेक कर लो, तो यहाँ पर तुम्हें अगर लगाना होगा तो यहाँ आप देखिए प्रॉफिट दिया है आपको, आप निकालिए प्रॉफिट। तो आपकी जो प्रॉफिट आई होगी 1,30,000 प्रॉफिट दिया था आपका करेंट ईयर का, 14 का, 13 का, 12 का। तो ये 3 साल का हमको कहा है एवरेज करने की, सिंपल एवरेज करने कहा था। तो 3 साल का जब हमको एवरेज करना है तो कैसे एवरेज बताओ, कौन बताएगा? 3 साल का हमें एवरेज करना हो, कैसे एवरेज करें? हेलो सर, जो इंक्रीज है उसे माइनस कर देंगे। क्या इंक्रीज है बताइए, कैसे इंक्रीज माइनस करें? सर, जो भी इंक्रीज वो एडजस्टमेंट मतलब दिया हुआ है 35,000 हर साल बढ़ा है, तो 1 लाख पहले 1,30,000 था, है ना? क्या दिया हुआ है देखो। यस सर। तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तो आप जरा रिवाइज करिए, रिवाइज करके चेक कीजिए कि हर साल 35 पता नहीं क्या था बड़ा था, तो इन सबको लास्ट में जब आने के बाद फिर क्या किया उन्होंने, टैक्स भी लेस कर दिया है। पहली बात तो हमको वापस ऐड भी करना पड़ेगा टैक्स के लिए, तो यहाँ समझो मेरी बात को, वरना ऐसे समझ नहीं आएगा। जो ऊपर आपको प्रॉफिट दिया था बच्चा, यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, देखो बुक में वो प्रॉफिट दिया था आपको, लिखा ना इंक्लूडिंग 1,30,000 फॉर करेंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये क्या दिया हुआ है? आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। तो पहले हमको बहुत ध्यान से आपको देना होगा, यहाँ पर बहुत ध्यान देना होगा। यही गलती बच्चे करेंगे, यही